पहले मैं अमिताभ ओझा आपके पास आ रही हूं, जरा समझना चाहूंगी जो जेडीयू में बगावती सुर वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम नेताओं की ही तरफ से उठ रहे हैं, कितना असर इसका देख रहे हैं, किस तरह का माहौल इस वक्त बिहार में बना हुआ है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से वक्फ बिल के समर्थन देने के बाद लगातार जो जेडीयू के जो अल्पसंख्यक चेहरे हैं उनके से हमने बात की और लगातार उनके नाराजगी भी सामने आ रही है। कुछ लोग खुल के सामने आ रहे हैं, कुछ तो इशारों में बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से दो जिलों से, मोतिहारी से और जमुई से, डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया जो मोतिहारी के थे, और दूसरा शाहनवाज मलिक जो जमुई से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वहाँ पे अध्यक्ष थे, तो उनका इस्तीफा, दो इस्तीफा भी आ गए। लेकिन उससे पहले हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से, देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने, जिसमें लिखा हुआ है कि गिरीश रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनने वाले, वक्त पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया, अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। और देखिए यहाँ नीतीश कुमार की तस्वीरें लगी हुई हैं, टोपी और आरएसएस के ड्रेस में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके की जो नाराज़गी है, अब निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यक समाज था वो खुलकर सामने आने लगे हैं। कल हमने सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास से बात किया था, तो वो भी कह रहे हैं कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन जिस तरीके से इस वक्फ बिल को समर्थन देने के बाद आज उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है, और उनका मानना था कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। तो निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यक नेता हैं वो नाराज हो रहे हैं, और जिस तरीके से अभी जिलों से जो सामने आ रहा है, हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो इस्तीफा देने वाले लोग हैं ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की ये फर्जी हैं, इस तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन दो इस्तीफा पत्र जो मीडिया में वायरल हुए हैं वो इस्तीफा पत्र हमने भी दिखाया है। तो इस तरीके से जो नाराज़गी है वो खुल के सामने आ रही है। देखिए जब बिल पेश होने वाला था उस दौरान भी उनको उम्मीद थी कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार कोई स्टैंड लेंगे, लेकिन जब बिल लोकसभा में पास हुआ और जिस तरीके से ललन सिंह ने वहाँ पे जो अपना जो भाषण दिया और जिस तरीके से उन्होंने बिल के पक्ष में अपना जो बयान रखा, उसके बाद से ही नाराज़गी बढ़ गई थी। अब तो राज्यसभा में भी ये पास हो चुका है। तो जो मुस्लिम समाज के नेता, देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, दो एमएलसी हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के, खालिद अनवर जो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन दूसरे जो गुलाम गौस है उन्होंने बिल पेश होने के पहले ही नाराज़गी जताई थी और इस बिल को लेकर अपना ऐतराज़ जताया था। तीसरे जो बड़े नेता हैं वो पूर्व जो राज्यसभा सांसद रहे थे, वो भी इस बात को लेकर नाराज़गी जता चुके हैं कि इस बिल में कई खामियां नहीं होनी चाहिए थी। और तीसरा जो सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है अफजल अब्बास, वो भी नाराज़गी जता रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इस्तीफा का जो दौर शुरू हुआ है, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं मझधार में फंसे हुए दिख रहे हैं इसमें नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक है तो दूसरी तरफ एनडीए में साथ रहने की मजबूरी है। तो वो स्थिति जो है अब उनके लिए बड़ी उहापोह वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि ऐसे में अब स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं जिस मुस्लिम वोट को पर वो दावा करते थे कि वो उनके हिस्से में भी जाता है, वो अब बिल्कुल उनसे छिटकता हुआ दिख रहा है। चुनावी साल है और इस साल में इस तरह का फैसला, जिस तरह से बिल आया, उसके बाद अब एक स्टैंड लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो मुस्लिम समाज का नाराज़गी है वो साफ तौर पर दिख रहा है। तमाम जो मिली संगठन है वो पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनका बहिष्कार सिर्फ जो दावते इफ्तार हुआ तो वही तक नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव तक भी उनका जो विरोध है, वो बहिष्कार है, वो जारी रहेगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जो विरोध हो रहा है और जिस तरीके से अल्पसंख्यक नेता नाराज हो रहे हैं और सबको लेकर चलने की जो नीतीश कुमार की नीति थी, उसे कहीं न कहीं इस वक्फ संशोधन बिल के बाद एक बड़ा झटका लगा है और कहीं न कहीं जेडीयू इसमें बैकफुट पर नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बैकफुट पर तो यहाँ पर जेडीयू नजर आ ही रही है, लेकिन